वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। और मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि कैसे हम लोग घर पे अपनी फुल्कियाँ तैयार कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक तकरीबन कटोरी बेसन लिया है और इसके अंदर हम लोग डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच के करीब नमक, और तकरीबन 1/4 के करीब हम लोग डालेंगे सुरख मिर्च। और इसमें जो तीसरी चीज़ हम लोग नाज़रीन डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसको आप कह रहे हैं कि 1 पिंच बेकिंग सोडा, ये हम लोग डाल देंगे। ये देखिए, ये बेकिंग सोडा है। ये मैंने सिर्फ 1 चुटकी लिया है, ज़्यादा नहीं लेना हमें। और थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, इसे टेस्ट फुल्कियों का बड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ले लिया है हमने। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको सख्त सा हम लोग गूंद लेंगे। आम सादे पानी से, गर्म पानी नहीं लेना, ना ही बहुत ठंडा, आम जो ताज़ा पानी होता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। और इसकी थोड़ी सी थिक मतलब डो रखनी है। ये नहीं करना कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको पतला कर दें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हम लोग गूंद लेंगे। और इसको हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टेंस्टिंग में रखना है हम लोगों ने। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है, तो बस इसको हम लोग 4 से 5 मिनट तक मुसलसल जो है इसको गूंदते जाएंगे, ताकि कोई भी लम्स ना रहे, कोई खुश्क जो बेसन है वो ना रहे। तो ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंद रही हूँ, ताकि हमारा ये जो बैटर है वो पतला ना हो जाए, क्योंकि हमें इसको पतला नहीं चाहिए, पतले से फुल्कियाँ नहीं बनती। तो इसको 4-5 मिनट हम लोग मज़ीद जो है वो गूंदेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस फॉर्म में हमें चाहिए। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये मुझे 5 से 6 मिनट, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया है गूंदते हुए, क्योंकि आटा जितना ज़्यादा हमारा मुलायम होगा उतनी ही अच्छी ये जो फुल्कियां हैं वो बनेंगी। ये देखेंगे, हमें इस फॉर्म में चाहिए है, बहुत पतला नहीं है। ये देखें, बस इसी तरह हमें चाहिए है ये। और देखिए कितना मुलायम और सॉफ्ट है। तो बस इसको हम लोग अब 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर इसके हम लोग फुल्कियां फ्राई करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखें, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग अपनी फुल्कियां बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने एक इस तरह का होल वाला ढक्कन सा लिया है, इसमें मैंने खुद ही सुराख किए हैं। आप कोई इतने बड़े होल वाला चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच बैटर डाला और इसको बस ऐसे ऐसे दबा दें तो हमारी ये फुल्कियाँ जो है वो बन के नीचे गिरती जाएंगी। जितने साइज़ बड़ी आपको फुल्कियाँ चाहिए तो आप बड़े होल वाला ले सकते हैं। अगर छोटे साइज़ की फुल्कियाँ बनानी है तो आप छोटे होल वाला कोई चम्मच कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फुल्कियाँ हमारी बन के नीचे, ये देखिए, गिरती जा रही हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर रेडी हुआ है। ये देखिए, ये सिर्फ 1 ही चम्मच से कितनी ज़्यादा फुल्कियाँ हमारी बन रही हैं। इसी तरह बस डालते जाएंगे और इनको लाइट ब्राउन होने तक
बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2-3 मिनट में ही ये हल्की हल्की गोल्डन हो जाएंगी, तो हम लोग निकाल देंगे। एकदम परफेक्ट बनी है। इसको फ़ौरन से ही आपने चम्मच नहीं चलाना, 1-आध मिनट बाद चलाना है। ये देखिए अलहदा अलहदा हो गई हैं, कोई एक दूसरे के साथ नहीं ज़्यादा चिपकी। और देखिए कितनी बिल्कुल परफेक्ट इनकी शक्ल भी आई है और साइज़ भी बड़ा परफेक्ट है। ये देखें, आप देख सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट 3 मिनट के लिए हमें इन्हें फ्राई करना है, फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप एंड परफेक्ट साइज जो है बना है। दो 3 मिनट में बस ये रेडी हो जाएंगी। और छानने की मदद से ना हम लोग इसके अंदर डाल के अच्छे से घी जो है वो निचोड़ के तो किसी भी अखबार में डालते जाएंगे। और नाज़रीन, ये आप जो है फुल्कियाँ जो हैं बना के स्टोर भी कर सकते हैं। फुल्कियों को बनाएं, अखबार में फैला दें कुछ देर के लिए, और फिर इनको किसी अखबार में लपेट के और आप काफ़ी दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसे क्विक घर में अर्जेंट दही भल्ले बनाने हो तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये देखिए ये मैंने सारी फुल्कियाँ जो हैं वो फ्राई कर ली हैं, और देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, और देखिए कितनी जैसी फुल्कियों की असल में सख्ती होती है उनमें वो सब है। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है ये देखें। तो आप भी इस तरीके से फुल्कियाँ ज़रूर घर में बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।